स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में, या यूं कहें कि सुधांशु पटेल के वीडियो में आपका स्वागत है। यहां पे आपको बता दूं, पोषण जो पखवाड़ा जो अभी मनाया गया था 22 तारीख को जो समाप्त हुआ है, उसमें जालौन और बुंदेलखंड में रहा है अव्वल, यानी कि ये पहले नंबर पर आया है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। प्रदेश में जालौन को मिला है 15वां स्थान, सॉरी, और यहाँ पे लिखा हुआ है और अफसरों में खुशी है। तो देखते हैं कैसे क्या हुआ है सब कुछ, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं अपनी कमेंट पर। जी हाँ दोस्तों, कि हमारी जो कमेंटें हैं और उनका हम आपके सामने आप ही की कमेंटों को रखेंगे और उन पर आपके जवाब दिए जाएंगे। यहाँ पे पोषण पखवाड़े में जो बताया जा रहा है, प्रदेश जो स्तरीय रैंकिंग में जिले में अधिक कार्यक्रम कराने के मामले में एक सूची जारी की गई है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी मंडल में जालौन ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए टॉप 20 की सूची में अपनी जगह बनाई है, जबकि प्रदेश में जालौन को 15वां स्थान मिला है। 8 मार्च से पोषण पखवाड़ा शुरू हुआ था और इसमें 8 मार्च को सभी सब जो है जो सेंटर हैं वहां पे किशोरी दिवस का आयोजन भी किया गया। ऐसे ही तमाम चीजें सब चलती रही, सब कुछ हुआ है। तो वहां पे उन लोगों में, वहां की बहनों में एक अलग तरीके की खुशी है। तो 8 मार्च से पोषण पखवाड़ा का हुआ था शुभारंभ 8 मार्च से, और ये 22 मार्च तक चला था, जिसकी फोटो वगैरह सभी आंगनबाड़ियों ने भेजी। दरअसल कहीं से फोटो वगैरह नहीं मिल पाई, कारण क्या रहा आपको हम बताते हैं, क्योंकि पोलियो की जो ड्यूटी थी वो भी उसी टाइम पर चल रही थी, जिस कारण जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये चीजें में भाग बहुत सी बहनें नहीं ले पाई जो आंगनबाड़ी थी, और वो अपनी फोटो वगैरह नहीं भेज पाई। तो ये एक समस्या थी। तो जिले में जो 1814 आंगनबाड़ी केंद्र पर 4307 कार्यक्रम वहां पे हुए। ऐसे हर जिले में कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा वगैरह मनाया गया, तो जिसके बारे में भेजा गया शासन प्रशासन को रिपोर्टें और फोटो वगैरह। यहाँ पे आते हैं अपनी खबरों पर। तो जैसे कि हमारी जितनी भी खबरें हैं आप लोगों को लेकर के, हर एक वीडियो लोग कहते हैं कि अच्छे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी समस्याओं पर विचार करते हैं। बाकी यूट्यूबरों की तरह सिर्फ खबर बोल करके निकल करके हम नहीं चले जाते हैं, जब तक कि आपकी जो कमेंट है उनको भी हम पढ़ना और लाइक करना और आपको रिप्लाई करना भी हमारा फर्ज होता है। यहाँ पे देखिए हमारी बहन है शहजाद खान, उनका मैसेज लगा हुआ कि भाई गुड इवनिंग, वेरी वेरी नाइस वीडियो। पैसा देना बिल्कुल जायज नहीं है, मेरे ब्लॉक में किसी का भी जो है एक भी पैसा नहीं लिया गया है। ऐसी तमाम चीजें, क्योंकि ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, अभी जो सुपरवाइजर बहनें जो डाटा फीडिंग के लिए पैसे ले रही हैं, जो कि उनका काम है, वो कराया जाना है। दरअसल इसको लेकर के एक बड़ी जानकारी यहां शहजाद खान बहन के द्वारा निकल के आ रही है कि मेरा डाटा फीड हो गया है 25 तारीख को, और हमारे सर बहुत अच्छे हैं और कभी कोई वगैरह ऐसी चीजें नहीं होती उनके द्वारा, जैसे शोषण तक के तरीके की। तो ये तमाम चीजें आप लोग समझिए, जब वहां पे पैसे नहीं लिए गए हैं और काम उनके वहां के सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं, तो बाकी के जिलों में फिर अवैध वसूली क्यों की जाती है? संगठन वाले जो खुद को ठेकेदार समझते हैं, कहते हैं कि मैं आंगनबाड़ियों की भलाई के लिए जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप अपने कर्तव्यों से हट रहे हैं। जब मैं इतने दिन से डेली आवाज लगा रहा हूं इन बहनों को लेकर के, डाटा फीडिंग को लेकर के, आप कहां रहते हैं? आप क्यों चुप रहते हैं? क्या क्यों एक दूसरे को लेकर के आप शिकंजे कसते रहते हैं, एक दूसरे पर तानाशाही आप दिखाते हैं? लेकिन यहां पे जो मैं बोलता हूं और आंगनबाड़ी की समस्याओं को आपके सामने खोल करके उनका काला चिट्ठा रखता हूं, जो उनके साथ अवैध वसूली की जाती है, सुपरवाइजरें जो ये सब कर रही हैं, इन चीजों को तो आप क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? आपको चाहिए आप वहां के जिला प्रशासन या डीएम वगैरह को आप जाकर के ज्ञापन दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि हमारी बहनों के साथ में ये हो रहा है, या आप डायरेक्टर जी को नोटिस लिखे, कुछ भी करें। फिलहाल इन समस्याओं पर तो विचार आपको ही करना है, क्योंकि संगठन का ठेका आपने लिया है और आप उससे जुड़ी है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने कर्तव्यों से हट रही हैं, आप हर किसी को देख रहे हैं, कोई होली मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तमाम चीजें हैं। तो कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाएं इन आंगनबाड़ी बहनों की। मैं यहाँ पे रात दिन मेहनत कर रहा हूं इनकी समस्या को आपके सामने रखने के लिए, कि आप कुछ करें इन चीजों को लेकर के, जो ये अवैध वसूलियां हैं। एक तो आप मानदेय बढ़वा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम ये अवैध वसूली जो हो रही है, जो शासन और प्रशासन इनको मिलकर एक तरह से लूट रहा है। यहां से हर कोई जानता, हर एक आंगनबाड़ी जानती है कि सुपरवाइजर से लगा करके ऊपर तक पैसा खाया जाता है। ये खुद ही सुपरवाइजर बोलती हैं कि सिर्फ हम ही नहीं अपनी जेब में रखते हैं, ऊपर तक पैसा जाता है। अब कैसे आप कहेंगे, या क्या सिर्फ मैं ही यहां पे बोल रहा हूं? आज थोड़ा तेज बोल रहा हूं, बात यही है, कारण यही है कि क्या करें, कब तक चिल्लाते रहें? लेकिन ये संगठन वाले खुद को कहते हैं कि हम कुछ करते हैं, हम करेंगे, लेकिन जब बारी आती है कहने की और करने की, तो एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। वो कहते हैं कि देखते हैं कौन बोलता है। संगठन इतने ज्यादा हो गए हैं, गलती यही है उत्तर प्रदेश की। तो यहां पे एक दूसरे का मुंह ना ताके हमारी बहनें, जो भी संगठन में जो इज्जतदार बहनें हैं और जो
वाकई में आंगनबाड़ी की हितैषी हैं, तो वो अपने तरीके से प्रयास करें और सराहना और ये तमाम चीजें एक दूसरे के ऊपर बैठे ना रहें कि फला जो हैं संगठन वाले वो कार्रवाई करवाएं, वो ये काम करें। आप करें, आप पहल करें, क्योंकि अच्छाई आप में है ना कि किसी दूसरे में। तो जिसमें अच्छाई है वो पहल करे इन चीजों को लेकर के और एक नोटिस लिखे ताकि ये अवैध वसूली रुक सके। और यहां पे चलते हैं अगली जो खबरें हैं, और मेरा एक और संदेश है, जहां मानदेय नहीं गया है उसको लेकर के भी एक प्रशासन को नोटिस वगैरह डालें, लिखें निदेशालय में, और ताकि वहां पे जानकारी निकल के आए या फोन करके अपने स्तर से कुछ भी करें, यह जानकारी हासिल करें कि जहां पे पैसा नहीं पहुंचा जिन जिलों में, वो कब तक आएगा और क्या कारण है कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे हैं। तो इन चीजों के बारे में भी कुछ विचार करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये फोटो डालना, ये तमाम चीजें ग्रुप वगैरह में तभी शोभा देंगी जब आप अपनी बहनों की समस्याओं पर विचार कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ लोगों, यहाँ पे एक भाई हमारे अभिषेक कुमार जी, उनका कहना है कुछ लोग कि ये जो है आ रही हैं, कुछ लोगों की नहीं आ रही हैं। सॉरी, नीचे से पढ़ते हैं क्योंकि इनके कमेंट वगैरह बहुत से लगे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आंगनबाड़ी की सैलरी मऊ जिले की नहीं आई है। हाँ, यहाँ पे सैलरी को लेकर के इनकी भी समस्या है। मऊ जिले में जो भी लोग हैं, जो भी संगठन के लोग हैं, नहीं है तो अपने फिर भी डायरेक्टर जी को नोटिस लिखे, उनको बताएं कि क्या दिक्कत है आपके वहां पे जो इन बहनों का मानदेय नहीं पहुंच रहा है, पता करो कब तक आएगा। लोग बहुत परेशान है। एक तो 4,000-5,000 रुपए सरकार देती है और काम का बोझ कितना होता है वो आप लोग हर कोई जानता है। कुछ लोगों की आ रही है सैलरी वगैरह, कुछ लोगों की नहीं आ रही, ऐसा इनका कहना था। तो अभिषेक भाई का कमेंट था। दूसरा हमारे परवीन कुमार जी हैं भाई, उनका क्या कहना, आइए उनके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पे उनका कहना है कि सर नई गर्भवती महिलाओं के आधार नहीं बने हैं, तो आप बताएं। और नहीं कुछ 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के भी नहीं है, और नए जो बन भी गए हैं तो बन नहीं रहे हैं। उनका कहना है नए जो आधार कार्ड हैं आपके वो बन भी नहीं रहे हैं। तो उनका कहना है हमारे सरकार सब जानती है लेकिन मानती नहीं है। सरकार अपनी कहती है और सुनती नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। हर कोई जानता है, चाहे शासन प्रशासन से हो, अपने कामों को दूसरों पर थोप कर निकल जाते हैं। वही चीजें होती है। अब कोई नहीं बनवाना चाहता है तो क्या आंगनबाड़ी जबरदस्ती उसके घर में घुस करके कहेंगे कि भैया हमें अपने जरूरी जो कागजात हैं वो दीजिए, हम आपका आधार कार्ड बनवाएंगे। वो बस उनके दरवाजे तक जा सकती हैं, दस्तक दे सकती हैं। और खुद इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि ऐसे ऐसे गांव पड़े जहां पे आप कुछ लेने के लिए जाएंगे, कुछ उनको बताएंगे तो उनको उल्टा ही अच्छाई के लिए आप कहेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। ये चीजें हैं तो इनको समझें। और यहाँ पे जो जैसा कि भाई की जो समस्या है कि जिनके नहीं बने हैं गर्भवती महिलाओं के, अब महिला हो चुकी है, शादी हो चुकी है और इतना सब हो गया, फिर भी उनका आधार कार्ड नहीं बना। अब ये किसकी लापरवाही कही जाएगी? अब इन सभी चीजों के लिए आंगनबाड़ी ही पर जो है सभी लोग दबाव बनाते हैं। क्या ये सब कुछ सही है? क्या इसके लिए संगठन कभी कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता है। बस ग्रुप में बयानबाजी बस चलती रहती है। कहते हैं कि हम बहुत कुछ आंगनबाड़ियों के लिए करते हैं। दरअसल अगर आज संगठन कुछ करते तो आज आंगनबाड़ियों की दशा ये नहीं होती। एक तो हम ये नहीं कह रहे कि आपने मानदेय नहीं बढ़वा पाया, आपने जो किया वो ठीक रहा, जितना भी प्रयास किया, लेकिन जो इस तरह की अवैध वसूलियां हैं, जैसे कि डाटा फीडिंग, पोषाहार में जबरदस्ती ये सब कराया जाता है कि उनको जबरदस्ती बोरियां दी जाती हैं और उसके बाद में बेच करके पैसा उन्हीं सुपरवाइजरों को दे दे। ये एक जिले की बात नहीं है, तमाम जिलों में ऐसी जानकारियां हमारे पास 50 नहीं सैकड़ों मैसेज आते रहते हैं। रही बात सबूतों की, तो मैं आंगनबाड़ियों के जरिए ही सबूत दे दूंगा और आप कार्रवाई करने के लिए तो तैयार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे संगठनों के लिए। तो यहाँ पे उनका ये कहना था हमारे परवीन कुमार भाई जी का। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा भैया, इनका शिखा शुक्ला जी हैं, उनका कहना है भैया जो आपका संदलपुर है शायद, वहां ब्लॉक कानपुर देहात में अभी तक मानदेय क्यों नहीं आया? पैसा जो है उनका और नहीं, उनका कहना है प्लीज इसका वीडियो भी बनाएं और जिनका मानदेय नहीं आया वो बेचारी घर कैसे चला रही है वही जानती है। तो ये आप लोगों के लिए ही वीडियो रहते हैं, आपके कमेंट में आपकी आवाज ही रहती है। आप डेली के कमेंट में अपनी आवाज को पहचाने, अपने सवालों को। हम कितनी मेहनत करके सुबह शाम आप लोगों की आवाज को उठाते हैं, लगाते हैं, बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के हर एक की समस्या को उठाते हैं। लेकिन ये सरकारें क्या करती हैं और ये संगठन सरकारों से मिलकर के चलते हैं। फिर आप कहेंगे कि हम मिले हुए नहीं हैं। अगर मिले हुए नहीं है तो फिर इन समस्याओं को क्यों नहीं उठाते हो? क्यों सुपरवाइजर को जब इतने पैसे दिए जाते हैं फिर भी वो ऐसे काम क्यों करती रहती हैं? क्या इसके लिए आप आवाज नहीं उठा सकते? क्या आप में इन चीजों को लेकर के डर भरा हुआ है? क्या है इस लोकतंत्र में जो आपको डर सता रहा है इन संगठनों को, जो इनके लिए आवाज भी उठाना जायज नहीं समझते हैं? तो यहां पे ये बहुत सी समस्याएं हैं लोगों की जिन पर मेरे ख्याल से विचार संगठनों को करना चाहिए, तभी आपका वजूद रहेगा और आप ही रहेंगे। अन्यथा जब आप आंगनबाड़ी की समस्याओं के लिए आप खड़े नहीं हो सकते तो आप फिर किस लिए खड़े होंगे? क्या सिर्फ धरना करने के लिए आप इनको बुलाएंगे, वहां पे भीड़ जमा करने के लिए आंगनबाड़ी आ जाएं और उसके बाद में वहीं पर टेंट वगैरह और दरी वगैरह के पैसे 200-200, 400-400, 1000 जितने जितने हो सके वो ले लिए जाएं, बस हो गया काम?
आज मैं बोल रहा हूं, कारण यही है कि इतने दिन से मैं वीडियो बना रहा हूं डाटा फीडिंग को लेकर के, और डाटा फीडिंग के बारे में मैं बता रहा हूं कि अवैध वसूलियां चल रही है। क्यों फिर इन चीजों को लेकर के कोई संगठन कुछ नहीं करता? अगर किया होता तो मुझे फिर नोटिस वगैरह क्यों नहीं दी कि हाँ हमने ये प्रयास किया, मैंने ये रिपोर्ट भेजी है, मैंने ये क्या काम किया? किसी ने कुछ नहीं किया, बातें खाली खोखट की सब मारते रहते हैं। यहां पे और एक बात और कहना चाहूंगा, पूनम राज जी हैं, उनका कहना है सर मेरा नाम मनोजनी है और मैं लखीमपुर खीरी से हैं वो, और मेरा मानदेय अभी तक नहीं आया है, और मेरा मानदेय कब तक आएगा प्लीज बताएं। ऐसे सवालों के जवाब बहनों के कौन देगा? संगठन में आप हैं, आपने जिम्मा लिया है, संगठन बनाया है उन्हीं के नाम पर, तो आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? हमारा काम है, हम उनकी समस्याओं को आपके सामने रखते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं, लेकिन आप उनकी आवाज को शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचाते हैं? आप इतनी ढीला पोली क्यों कर रहे हैं? हमारी बहन है, कुछ बहनें हैं जो अपना काम अपने स्तर से करती हैं। मानदेय नहीं आया था तो उन्होंने मेहनत की और मानदेय आया, लेकिन वही कुछ बहनों का अगर नहीं आया है तो क्या ये राह देखती रहे कि वही बहन फिर से वो चीजें करें? क्या आप लोग नहीं कर सकते? जो भी अन्य जो संगठन है, संगठन से जुड़ी बहनें हैं, देखिए चर्चा में बने रहने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ बहनों की समस्याओं को सुनना पड़ता है, तभी आप चर्चा में रहेंगे और आपको भी बहनें पसंद करेंगी, लाइक करेंगी। अन्यथा आप उनके जब लिए नहीं खड़े हो सकते हैं तो फिर बहनें आपके लिए कैसे आ जाएंगी? आप कह दें कि हाँ धरना होगा और सभी बहनें चली आए। यही कारण हो रहा है कि आज दिन ब दिन जो है आंगनबाड़ी जो धरने में नहीं जा रही हैं। कारण यही है कि जब उनको जरूरत होती है तब तो कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे और भी बहुत से संगठन के जो हैं हमारी बहनों के वीडियो लगे हैं। जयप्रकाश जी हैं, उनका कहना है वेरी गुड न्यूज। और मीरा कुशवाहा जी हैं, दरअसल यहाँ पे आईडी वगैरह उनके घर परिवार की है और उसी से वो वीडियो वगैरह देखती हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, भारती कुमारी जी हैं, उनका क्या कहना है। हेलो सर नमस्ते, मैं जिला बुलंदशहर ब्लॉक जो है पहसू से हूं और मेरा जो है मानदेय अभी तक नहीं आया। दरअसल इन्होंने लिखा है मन्ना दे, तो यहाँ पे उनकी मिसप्रिंट हो गई, तो अभी तक नहीं आया। उनका कहना है 8,500 भी जो था वो भी नहीं आया है। बहुत परेशान हूं, घर में जो है 4 लोग हैं, सभी बीमार हैं, प्लीज कुछ बताएं और मानदेय के बारे में। तो ये उनकी समस्याएं हैं, हर एक बहन परेशान है और संगठन कहते हैं कि हम अपनी बहनों के लिए हम हितकारी हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दरअसल अगर आप करते तो इन बहनों की समस्याओं को लेकर के आज इनकी कम से कम मानदेय की समस्या ही समाप्त कर देते। एक एक समस्या को निपटाएं, शासन प्रशासन से आप संपर्क बनाए रखें और इन चीजों को, अगर आप ऐसा काम करते हैं, नहीं है कि आप अगर कुछ प्रयास करेंगे तो आपकी सराहना नहीं होगी। आप प्रयास तो करके देखिए। सराहना करने के लिए ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल है, जो भी मेहनत कर रहा है, मैं हर किसी की आवाज को उठा रहा हूं। यहां पे बहन की जो समस्या है, देखिए 4 लोग घर में, वो भी सब बीमार हैं। आज इस समय जो है बुखार वगैरह बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जिसकी चपेट में मैं भी आ गया था कुछ दिन पहले। अभी भी दवा चल रही है, ये तमाम चीजें। लेकिन इन चीजों को समझना होगा लोगों को, और इन बहनों की जो समस्या है उनको निपटारा उनका करना ही होगा। और इसके लिए कोई किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। मैं आवाज उठा रहा हूं तो किसी संगठन को चाहिए कि हमारी आवाज को बल दे और इन चीजों को समझ करके और बिना मतभेद के, बिना भेदभाव के आप लोग कुछ कार्य प्रयास करें, ताकि हमारी ये जो बहनें हैं, आपकी बहनें भी हैं, क्योंकि संगठन आप चला रहे हैं, आपकी भी बहनें हैं, तो इनकी समस्या सुनी जा सके। दरअसल आप एक दूसरे का मुंह ना देखें कि ये संगठन जाए और वो कुछ करके दिखाएं, ये नहीं करते। आप में अच्छाई है, जिसमें भी अच्छाई है, मैं नहीं जानता किसमें अच्छाई, लेकिन आप में अच्छाई है तो आप प्रयास करें और आपकी सराहना और आपका श्रेय सब कुछ आपको ही मिलेगा, क्योंकि जो करेगा मिलेगा तो उसी को। अगर आप कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ ग्रुप में फोटो डालें और ये तमाम चीजें हम ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर कुछ नहीं होने वाला इस चीज से। शिखा शुक्ला जी, उनका कहना है भैया ये हमने अभी पढ़ के बताया आपको, कानपुर देहात वगैरह का था, इन्हीं की समस्या थी। और अमित पाठक जी, उनका कहना है मोबाइल की जगह अगर मोबाइल का पैसा भिजवा दिए होते तो खाते में, तो आंगनबाड़ी बहनें बढ़िया मोबाइल खरीद लेती। क्या जरूरत थी किसी को ठेका देने की? केवल घोटाला ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है अमित पाठक जी की, और इन्होंने जो कहा है वाकई में ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये घोटाले के लिए ही प्राइवेट कंपनियों को टेंडर देते। कार्बन कंपनी, कोई कंपनी ही सरकार को नहीं मिली थी। ये 10-10 हजार कहते हैं। एक बहन का कहना था कि उनके अकाउंट से 10 हजार कटे हैं। मुझे नहीं पता उनके अकाउंट से कटे हैं या नहीं कटे हैं, खैर उनका मैसेज आया, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। फोन तो 7,000 का है, 6,999 रुपए का लगभग, या 90 रुपए का। तो आप खुद समझिए, तो 7,000 के करीब मोबाइल की कीमत है, तो 10,000 कैसे वो काटेंगे? तो क्या ये सब क्या चल रहा है? आंगनबाड़ियों के अकाउंट से ही पैसे काटे, उन्हीं के आधार पर पैसे सरकार दे दे, फिर कहें हमारी भाजपा सरकार बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? जिसने 2017 में वोट, बहनें अपना हक मांगने के लिए उतरी तो मैदान में, तो उनको लाठियां मिली,
तो ये सब आम हो गया उन लोगों के लिए। जब समय चला जाता है तो सब भूल जाते हैं। अभी हमारे पास एक वीडियो आया था जिसमें योगी महाराज जी पैसे बांट रहे हैं गांव में। अब पता नहीं वो किस चीज के लिए पैसे बांट रहे हैं। अब वो पता नहीं आज का वीडियो है या कब का वीडियो है। उसकी पुष्टि अगर हो जाए कि अभी समय का, चुनाव प्रचार के समय का, पहले का पैसे बांटे जा रहे हैं तो हम आपको दिखाएं चैनल पर। लेकिन वही चीजें हैं, अभी ये नहीं पता कि पुराना वीडियो भी हो सकता है, लेकिन है तो वीडियो पैसे बांटने का। अब ये किस आधार पर बांटे जा रहे हैं इसकी भी जानकारी आज नहीं तो कल वायरल तो हो ही जाएगा। देखने को तो आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल ही जाएगा दोस्तों। तो आप लोग फिर देखना। यहां पे हमारे यादव जी हैं और उनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि कब तक आएगी, किस महीने में मिलेगा। हमने एक बार नहीं सर बताया, बहुत बार बताया कि प्रोत्साहन राशि मार्च के साथ में जो मानदेय आपका अप्रैल में आएगा, तो उसके साथ में देने का सरकार सोच रही है। लेकिन वहीं पर जब उनके पास डाटा फीडिंग, ये सभी रिपोर्ट वगैरह सही से बता रहे हैं, पहुंचेंगी, तभी मानदेय, ये प्रोत्साहन वगैरह राशि मिल पाएगी। तो अप्रैल में आपको मिलेगा और वो मार्च के जो मानदेय होगा उसके आधार पर आपको अप्रैल में मिलेगा, क्योंकि एक महीने बाद ही तो आपका मानदेय वगैरह आता है। तो ये समस्याएं हमने बहुत बार बताई। खैर, लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते, वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, क्योंकि हम बोलते हैं, खुल करके बोलते हैं। कारण यही होता है कि थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो जाता है। यहाँ पे और भी अंसारी जी का मैसेज लगा है, बिहार में मानदेय का जो है पता ही नहीं है और चलता है कि कब तक मानदेय मिला और कितना भी और बाकी है। तो ये तो समस्या हर जगह की है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि किस महीने का मानदेय, ये आपको अपने हिसाब से ही सोचना पड़ेगा कि किस महीने का आपका मानदेय आया है। और ये यहाँ पे एक और लगा है जितेंद्र जी का वीडियो, मेरी भी वाइफ आंगनबाड़ी की सहायिका है और लेकिन अभी तक करीब 1 साल 6 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया है, ऐसा क्यों है। तो ये समस्या उनकी तो बहुत बड़ी है। 1 साल 6 महीना हो गया है और वो सहायिका है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, 1 साल 6 महीना हो गया, आपको अब इंतजार नहीं करना चाहिए। वहां से निदेशालय से गड़बड़ी नहीं है कि आपका अकाउंट पे पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं। ये हो सकता है आपके अकाउंट के पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में भेजे जा रहे हो, ये समस्या हो सकती है, क्योंकि 1.5 साल समय बहुत होता है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जब किसी का नहीं रुका 1.5 साल से मानदेय, तो आपका कैसे रुक जाएगा। तो आपको चाहिए, या तो आप, अगर आपके ब्लॉक वगैरह में आपकी सुनी नहीं जाती है, तो आप डीएम जी को या एसडीएम जी को आप लिखें, एक लेटर लिखें, अच्छा सा एप्लीकेशन, जिससे बताएं कि हमारे यहाँ पे ब्लॉक पे हमारी सुनी नहीं जाती है। ऐसे ये शोषण, ये अत्याचार नहीं रुक पाएंगे, ये आपको सोचना होगा। मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आवाज कहने के लिए ही सिर्फ उठाई जाती है, बाकी इसको बल देने के लिए संगठन खड़े नहीं होते हैं। ये हमारी आपसे एक राय है जिसको आप अपने स्तर से खुद ही बहने सोचें। और जो भी चीजें, पहली बात, सुपरवाइजर पैसे मांगते हैं, रिकॉर्डिंग करो बहुत अच्छे से और फिर उन पर कार्रवाई भी की जा सके, ताकि ऐसे बातों से तो वो पलट जाएंगी, कहेंगे हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तो आप पर ही उल्टा सवाल जवाब करेंगे। ये चीजें हैं, तो आप पहले सबूत इकट्ठा कर लें, उसके बाद में कार्रवाई के लिए संगठन कार्रवाई करेंगे और उनको करना ही पड़ेगा। यहां पे सौरभ मौर्य जी का एक मैसेज लगा है, मेरा मानदेय अभी नहीं आया है, दोनों मंथ का कानपुर यूपी से वो हैं। तो ये चीजें हैं, देखिए हर जगह मानदेय नहीं है, मानदेय की समस्या बहुत बड़ी है और कहीं कहीं दे दिया गया है और इससे कुछ नहीं होने वाला। चुनाव आने वाले, सरकार ये 4,000 और 5,000 का मानदेय जब समय पर नहीं दे पा रहे, तो हालत क्या है सरकार की खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो एचपी का बता रहे हैं, इनका ये तमाम चीजें, और भी जो स्टेट के लोग हैं वो भी अपनी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी उत्तर प्रदेश के ये मानदेय को लेकर के बहुत सी वीडियो लगी हैं। गीता देवी जी, उनका कहना है, प्लीज सर हमें ये बताएं कि आज योगी जी सरकार है। पहली बात, हाँ, ये बहन, इनको कंफ्यूजन थी, गीता दी अगर देख रही हूं तो वो अपना समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें योगी जी और प्रियंका गांधी दोनों में जो ट्वीट वार हो रहा था, ये वीडियो था जिसमें दरअसल कहा क्या था, योगी जी ने कहा था कि 600 रुपए जब हम आए हैं तो हमने देना शुरू किए, हमारी सरकार में मिले हैं, बड़ाई वो मार रहे थे। तब पलटवार किया था प्रियंका गांधी ने कि अभी तक महिलाएं जो है इतना सब करती हैं और बच्चे जो 9 महीने पेट से होती हैं महिलाएं, उनकी भी देख रेख करती हैं वो इतने साल तक, और भी तमाम चीजें हैं। तो उनको लेकर के उन्होंने शिकंजा कसा था प्रियंका गांधी ने कि उनके साथ सम्मानजनक आपने कहा और आपने उनको नहीं दिया और बदले में उनको लाठियां दी। ये प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार से कहा था और भाजपा सरकार ही 600 रुपए के लिए अपनी बड़ी बड़ी बातें मार रही थी कि हमने दिया, हमारी सरकार में मिल रहा है। तो क्या सम्मानजनक 600 रुपए से ही सम्मानजनक हो जाता है? तो ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा था, जो कि वो सही कहा था। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो गई, इस वजह से आपने उल्टा प्रियंका गांधी से सवाल किए हैं। तो यहाँ पे एक सविता कुमारी जी का मैसेज लगा, मैं अपने जो है आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आंगनबाड़ी नीतू, मैं अपने आप से निवेदन करना चाहती हूँ। सॉरी, इन्होंने कुछ गलत ही लिख दिया है, तो इनका कहना कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पे इनकी सही लिख नहीं पाई हैं यहाँ सविता कुमारी जी, तो उनका मैसेज कुछ सही नहीं है। यहाँ पे सौरभ जी जो हैं उनका मैसेज लगा, सौरभ वर्मा का, उनका कहना है, पिछली बार राम मंदिर, रोजगार और किसानों की
इनकम दोगुने के से जो जो जुमले थे उनको देखकर मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे और इस बार अब चौकीदार जो लगाए हुए हैं। और वैसे भी बीजेपी के नेता अमित शाह ने कहा है कि हम आप लोग पकौड़ा तलो, ये बात सही है, पकौड़े आपके बच्चे तलें, ये तमाम चीजें हैं। तो पकौड़े तलने के लिए क्या हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? खुद ही सोचिए, अगर पकौड़े ही तलने होते तो हमारे घर में माँ बाप और बहन सब होती हैं जो अच्छे से रसोई का काम करना जानती हैं और ये उनको विरासत में मिल जाएगा, वो खुद ही सीख लेंगी और दुकान खोल के बैठ जाएंगे। क्या इसके लिए हम लोग पैसे फूके शुरू से लेकर के आखिरी तक? आप कहेंगे जागरूकता, ये सरकार बदलने से जागरूकता नहीं आएगी, ना ही सरकार बदलने से हमारा देश का विकास होगा। ये बात आप अपने कान में डाल लीजिए। विकास तभी होगा जब देश का युवा और हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। जितना देश शिक्षित होगा, विकास देश का तभी होगा, भारत माता के लिए तभी कुछ अच्छा निकल के सामने आएगा और हमारा देश बुलंदियों पर जाएगा। अन्यथा नेता बदलने से और सरकार बदलने से कभी विकास नहीं होता है। सरकारें कोई भी रहेंगी, विकास कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार कितने भी प्रयास करे, जब तक शिक्षा नहीं देश में है तब तक विकास हो ही नहीं सकता। कौन जाने क्या सरकार लूट रही है, कैसे उन पर आवाज उठाई जाएगी, वो आपकी आवाज दबा देंगे कोई अगर जागरूक बोल भी रहा होगा। क्योंकि जब शिक्षित ही नहीं है तो उनको किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं हम सब लोग, चाहे उसमें नेता हो या भड़काने वाले यूट्यूबर हो जो आईटी सेल्स के तरीके से काम करते हैं। ये सब बहुत से लोगों का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकारों के कहने पर काम करते हैं। मीडिया आज की देख रहे हो सरकार के कहने पर ही बोल रही है, जो हकीकत है उसको दिखाती नहीं है। ऐसे लोगों का मानदेय नहीं आता है जो 4-4-5 हजार सरकार दे नहीं पाती। इन चीजों पर क्यों कभी तक ये कहते हैं हम बहुत बड़े, हमारा न्यूज नेशन, हमारा आज तक, इतने बड़े बड़े चैनल हैं हमारे यहाँ देश में, एबीपी न्यूज, कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है आंगनबाड़ियों की? इतने साल हो गए, जुमले पर जुमले मारते रहते हैं सरकारें, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता है। हकीकत आज की यही है। और यहाँ पे एक और मैसेज लगा अनिल कुमार जी का, उनका कहना है कि सुधांशु भाई आपको मेरा नमस्कार। भाई हम हिंदू धर्म से हैं लेकिन वर्तमान में मदरसा शिक्षक हैं। केंद्र सरकार ने 3 साल से ज्यादा हो गए हैं मानदेय नहीं दिया है। यूपी में हम लोगों की संख्या 30,000 के करीब है, इन्हें भी शामिल कर लो। तो ये मदरसा के शिक्षक हैं, वो भी चाहते हैं हमारी आवाज सुधांशु पटेल उठाएं। तो ये चीजें हम हर किसी की आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे सामने व्हाट्सएप के जरिए आप रख सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। लेकिन वही चीजें हम आवाज उठाते हैं, लेकिन सिर्फ आवाज यहां पे उठाने से और चिल्लाने से अगर बात बन जाती तो फिर बात ही क्या थी। इस आवाज को आप शेयर करें, बल दें, पहुंचाएं लोगों तक, तब तो सही है। हर एक जागरूक होगा अपनी समस्याओं को। कोई पढ़ा लिखा अगर देखेगा तो वो हो सकता है इन चीजों को लिखित तौर पर आपको आगे बढ़ा सके, यानी कि नोटिस डाल सके सरकार को। या अभी आपको समस्याओं में आ रहा होगा, आपने चर्चाओं में सुना होगा कि अभी इतनी ज्यादा लोकसभा चुनाव सीटों के लिए लोग उम्मीदवार खड़े होने के लिए एक जगह पहुंच गए थे जहां पे बहुत ज्यादा हंगामा हो गया। वहां पे डर गए निर्वाचन आयोग कि हम कैसे इतनी ईवीएम मशीन लगा पाएंगे जब पर्चे इतने ज्यादा भरे जाएंगे। तो खुद सोचिए, ऐसे जागरूकता आएगी, सरकार हिलेगी और वाकई हिलेगी। पहले हमारे देश के जो युवा हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। सरकार कभी नहीं चाहेगी वो शिक्षा में बढ़े, क्योंकि अभी एक वीडियो हमने एक लड़की का देखा था जिसमें वो बेचारी चिल्ला रही थी। वो कह रही थी, जेएनयू वाले थे शायद, उनका कहना था पढ़ने के लिए जो भी लैब वगैरह के लिए जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है, उन तमाम चीजों को लेकर के, तो वहां पे वो सुविधाएं ही खत्म कर रही सरकारें, उनकी आवाज को दबा रही हैं। ऐसा ऐसा वीडियो हम लोगों को, आप लोगों ने फेसबुक वगैरह पे भी देखा होगा। नहीं देखा है तो हो सकता है कभी ना कभी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे और भी बहुत से मैसेज लगे हैं। यादव जी का और भी कहना है, पटेल जी आप अच्छी वीडियो डाले हैं और बीजेपी सरकार बेवकूफ बनाती है। ये भैया देखिए, जो सरकार कुछ करेगी जनता का काम है वो तो कहेगी, उसको कहना ही है। क्यों नहीं कहेगी? क्योंकि आप जो करते हैं वही तो आपको आपके सामने होता है। तो आपने अगर आंगनबाड़ियों को ठगा है, बेवकूफ बनाया है, तो बहनें बिल्कुल कहेंगे, ये उनका हक है, ये जायज है। क्योंकि आपने सम्मानजनक का वादा किया 3 माह कमेटी के आधार पर, वो कमेटी धरी की धरी रह गई। बढ़ाया तो प्रोत्साहन, उसमें भी इतनी ज्यादा शर्तें, रोज पखवाड़ा और ये सब मनवाते हैं। लेकिन चीजों को लेकर के जनता को क्या मिलता है? क्या ये सब चीज फोटो डालने से ही विकास हो जाएगा, पोषण दूर हो जाएंगे? ऐसे फोन दिए गए जो चार्ज करते समय ब्लास्ट हो जाते हैं। अब इन चीजों को लेकर के कैसे आंगनबाड़ी आगे काम करें? ऊपर से जो सुपरवाइजर हैं वो अलग अलग तरीके से वसूली कर रही हैं। तो कैसे इनके साथ में इन चीजों के से निपटारा किया जाए? इनको लेकर के संगठन, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, आपको आवाज उठानी होगी। आज अभी आप कोई संगठन अगर आगे बढ़ता है तो हमारे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के लिए वही सच्चा जो संगठन होगा। अन्यथा आप पढ़ाई कितनी भी मार लें, बाद में जब काम पड़े, धरना हो, तो हमारे पास चले आए कि भैया हमारे लिए आप आवाज उठा दो, तो वो बिल्कुल जायज नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बहनें सब, हर कोई जान रही है कि आज अगर आप उनके साथ नहीं है तो कल वो आपके साथ भी नहीं होंगी।
तो यहाँ पे ये हकीकत है। और यहाँ पे और भी एक मैसेज लगा, उसमें बताया जा रहा है कि वैसे तो जो सरकार कहती है महिला को बराबर दर्जा दे रखा है, एक ऐसी यही नौकरी है जहां महिला काम करती है, इसलिए सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि हम महिला लेकिन सरकार नहीं जानती हम क्या कर सकती है। तो अभी चुनाव आने वाला है, जो भी करना है आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं और ये आपका हक है, फर्ज है, जो भी आप समझना चाहें आपका अधिकार है। तो और यहाँ पे आंगनबाड़ी लखीमपुर खीरी से है। बिकने वाली बात सही है सुधांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक वीडियो दिया होगा, उसमें मैंने बताया होगा मीडिया के बारे में, क्योंकि मीडिया वगैरह को लेकर के सवाल उठाए गए थे और रवीश जी से रिपोर्ट रखी गई थी एनडीटीवी वाले। उन्होंने कहा था कि उनके पास लेटर एक दिया गया था जिसमें एक बहन ने कहा था कि हमारी आवाज आंगनबाड़ियों की कोई उठा नहीं रहा है, और जहां भी जाओ तो क्या कहते हैं न्यूज चैनल वाले कि पहले हमको रुपए दीजिए उसके बाद मैं आपकी खबर को लगाऊंगा। क्या इसके लिए आप जो जर्नलिस्ट बने हैं, आप पत्रकार बने हैं, डिग्री हासिल करके आप लोकतंत्र में आवाज दूसरों की उठाने के लिए पैसे लेकर के आवाज उठा रहे हैं, तो फायदा ही क्या है? आपको चैनल के माध्यम से आपको खुद ही पैसे मिलते होंगे वहां से, और एडवर्टाइज वगैरह आते होंगे, आप न्यूज वगैरह टीवी वगैरह पे देखते हैं, एडवर्टाइज आते हैं, पैसे उसी के मिलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जानकारी है। मैं देखिए झूठ कुछ भी नहीं बोलता हूं, हमारा चैनल चल रहा है बखूबी से, बहुत अच्छे से चैनल चल रहा है, लेकिन वही चीजें हैं, आवाज उठाने के लिए मैं कभी नहीं कहता कि हमें पैसे दीजिए। सुपर चैट के लिए हमारा भी चैनल पर बहुत सी चीजें हैं जो लोग अपना प्रमोशन करा सकते हैं, अपनी नाम बढ़ाई करा सकते हैं, पैसे सुपर चैट के जरिए भेज सकते हैं। लेकिन क्या मैं कहता हूं कि आप लोग ऐसा काम करें? मैं जानता हूं हमारी बहनों को खाने के लिए खुद ही लाले पड़े हैं, हम इनसे पैसे क्यों मांगे? और जब इनको कुछ सरकार दे नहीं पाए, हमारे संगठन कुछ दिला नहीं पाए, तो हम इनसे कैसे लें? एक तो ये खुद ही संगठनों की चंदा वसूली से परेशान है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आवाज उठाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आपको मैं बता दूं। और महेश जी हैं, उनका कहना है बीजेपी को सिर्फ धरना के जो आधार पर, धर्म के आधार पर, सॉरी, पर पब्लिक को बांटने का कार्य जो है बहुत अच्छे से आता है, उनको किसी की चिंता नहीं है। यह बात तो बिल्कुल सही, इसको कोई अनदेखा ही नहीं कर सकता। जितने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया गया, उलझाया गया है, वो इसी सरकार का नतीजा है। और इसमें मैं सरकार को दोष बहुत कम दे रहा हूं, उन लोगों का जरूर दे रहा हूं जो लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। निचले स्तर पर हम जैसे ही लोग होते हैं जो आपस में मतभेद पैदा करके बैठे हुए हैं, समाज में बैठते हैं, चार बातें करते हैं जो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए ही ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ये गलत है, उनकी सोच गलत है, जिस वजह से ऐसे काम होते चले आ रहे हैं और दोष सरकारों पर जा रहा है। इनको आप अपने स्तर से समझे। सरकार अगर एक बार कहती भी है, कुछ कहती भी है, आपको लड़ाने का प्रयास भी करती है, तो आप तुरंत टोक दें, आप कहें कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये मुद्दे गलत हैं, तो अब भी आप जागरूक माने जाएंगे, अन्यथा आप जागरूक भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें लोगों की आपके सामने हमने रखी, और भी यहाँ पे मैसेज रखे। मोनिका सिंह जी, उनका कहना है भाई प्रियंका जी ने सही कहा है कि बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि सम्मानजनक सैलरी इंक्रीज करेंगे, बट ऐसा नहीं किया। जब आंगनबाड़ी ने अपना हक के लिए जो है धरना किया, तो योगी जी ने सैलरी इंक्रीज करने के बजाय लाठीचार्ज करवा दिया, और सैलरी इंक्रीज जो है अभी तक नहीं किया, और किया भी तो उसे प्रोत्साहन राशि में बदल दिया। यह है हमारे योगी जी का न्याय। तो आप देख रहे हैं, ऐसा जजमेंट अगर वो करते हैं तो क्या होता है, वही होगा जो लोकसभा चुनाव में आपको अभी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। शिव बच्चन जी का नीचे मैसेज लगा है, आप भी अपनी फोटो दिखाओ या तो एक बार लाइव आ जाओ भाई जी। उनका ये कहना है, तो उनकी, ये शिव बच्चन जी हमारे भाई जी है, तो उनका ऐसा कहना है कि आप अपनी एक फोटो दिखाओ। तो फोटो वगैरह देखने के लिए मैं आपको सीधा बता दूं कि आप लोग फेसबुक पर जाइए, सुधांशु पटेल नाम डालिए, हमारी फोटो आ जाएगी और उसे देख सकते हैं। क्योंकि मुझे फोटो का शौक नहीं है, मैं ज्यादा फोटो वगैरह लेता भी नहीं। 2 साल पहले हमारी एक फोटो थी, उसको हमने लिया था, वो ही हमारी पड़ी होगी। लेकिन ये फोटो वगैरह इतना टाइम ही नहीं मिलता है, और ना ही हमारे पास ऐसी सोच है कि हम इन चीजों को लेकर के आगे कुछ करें। और आएंगे, लाइव जरूर आएंगे, क्योंकि अभी नेटवर्क की समस्या है। जहां पे मैं हूं, दरअसल गांव में हूं, ऊपर से तबीयत खराब चले, इस वजह से गांव में मुझे रुकना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब मैं जा रहा हूं अभी दिल्ली वगैरह, तब आप लोगों के लिए समस्या का समाधान जरूर होगा, और लाइव वगैरह आने की भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन लाइव इसलिए नहीं आता हूं, बहुत से लोग जो होंगे वो प्रमोशन के लिए दौड़ेंगे, वो कहेंगे कि हमारा जो चैनल का नाम भी आए आगे, तो ऐसे लोग सुपर चैट देना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग गेम वगैरह के वीडियो देखते हैं जहाँ पे सुपर चैट दी जाती है, और सुपर चैट के जरिए पैसे दिए जाते हैं यूट्यूबरों को। तो हमें वो हो सकता है इस तौर पर वो अपने सुपर चैट दें और नाम के लिए, और यहाँ पे ये चीजें चलने लगे, तो इससे हमारी बहनों को दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी। और सुपर चैट वगैरह ये सब मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी बहनें वो भी किसी की देख देख में जो है खुद को यहाँ पे चैनल पर नाम बड़ी में आए, या तमाम चीजें ऐसी करें। मैं खुद ही जब आप लोगों की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से उठा सकता हूं, तो मेरे ख्याल से ये सब सही नहीं होगा, और आगे की आगे देखी जाएगी। अगर हमारी बहनों के लिए कुछ हम अच्छा करके दिखा भी देते हैं, तब तो लाइव भी आएंगे और दिखाएंगे कि हाँ वाकई में
हम सबके मिलकर के जो प्रयास हुए, जो आप शेयर करते हैं, उन शेयरों को बल मिला है और हमारी इन समस्याओं पर चर्चा हुई। ये 29 मिनट का वीडियो ज़रूर हो गया है। दरअसल ये वीडियो बहुत अहम है और इसको आप अच्छे से देखिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि अंदाज़ा लगे। इन संगठनों को भी चाहिए कि इस पर आप वो विचार करें। वीडियो लंबा हो गया, धन्यवाद दोस्तों। आपकी कमेंटें थी, बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाती हैं और कमेंट अभी भी छूट रही हैं बहुत सी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये मैंने एक वीडियो दिया था अभी बहुत कुछ समय पहले, इसको भी आप ज़रूर देखें। दैनिक पोषाहार के बारे में कुछ जानकारियाँ थी और यहाँ पे ये आप ज़रूर देखना, वीडियो बहुत अच्छा है। आपकी कमेंट ही आपकी समस्याओं पर विचार किया था। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में।